अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। आज की वीडियो है सीएससी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ अभी होने हैं और मार्च के अंदर भी और अप्रैल में भी। कुछ के इंटरव्यूज़ हो भी चुके हैं, लेकिन 50-60% लोगों के इंटरव्यूज़ अभी भी रहते हैं। तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक स्टडी प्लान के रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, जिस पे सबसे ज़्यादा जो मेरे चैनल पे व्यूज़ हैं वो उसी वीडियोज़ के ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी 3852 व्यूज़ हैं। और ये मोस्ट व्यूड वीडियो है मेरे चैनल की, और आप लोगों ने सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और इस वीडियोज़ एक ये वीडियो है और एक स्टडी प्लान की वीडियो है जो 2 टॉप के ऊपर है, जिनके ऊपर 3K प्लस 2K प्लस व्यूज़ हैं। और आप लोग जो भी मेरे से फ़ाइल की एक्सेस माँगते हैं या आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं अपना कोई भी चीज़ पूछने के लिए, मैंने अपना ईमेल एड्रेस ऑलरेडी बताया हुआ है 2022-ms-double-003@tuf.edu.pk। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके ऊपर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, स्टडी प्लान के रिलेटेड, सीवी के रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जो भी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं वीडियो के कमेंट्स के अंदर, ईमेल करते हैं मुझसे, डॉक्यूमेंट की एक्सेस मांगते हैं, मैं विद इन 24 आवर, मतलब 4-5 घंटे में भी मैं आपको फ़ाइल की एक्सेस दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि ये है जी मेरी ईमेल। अब देख सकते हैं ये ऊपर आ रही हैं 600 01-650 ईमेल्स। और ये है जी फर्स्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी स्टडी प्लान के रिलेटेड, साथ ही वो दूसरी भी की थी। ये है जी 27 नवंबर 2024। 27 नवंबर 2024 से लेके अब तक 1600 ईमेल्स मुझे आप लोगों की आ चुकी हैं, जिसमें आप लोग स्टडी प्लान, सीवी, इंटरव्यू की पीपीटी, इसकी एक्सेस मांगते हैं, और विद इन 24 आवर में सबकी जो एक्सेस है फाइल की, उनको वो ग्रांट कर देता हूँ। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस भी हैं फॉलो अप, वो भी आप इस ईमेल पे पूछ सकते हैं, वो भी विद इन 24 आवर्स में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए सीएससी स्कॉलरशिप की, क्योंकि जो मेरी पीपीटी है मैंने खुद इंटरव्यू सितंबर 2024 में दिया था और तब के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया। लेकिन अब आप लोगों से मुझे जो फीडबैक आ रहा है, या और भी लोग जिनका इंटरव्यू हुआ है, उसमें जो अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर चेंजिंग हुई है, कोई सवाल तब्दील हुए हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे मिले जिन्होंने बाद में मुझे थैंक यू भी किया है कि जी आपकी स्टडी प्लान या आपकी सीवी को या फिर आपकी बनाए हुए इंटरव्यू पीपीटी को हमने यूज़ किया और हमारा एडमिशन हो गया। एडमिशन तो उनका अल्लाह की तरफ से हुआ और अपनी स्किल की बेसिस पे हुआ है। लेकिन जब मैंने इस काम को शुरू किया था, अप्लाई करना शुरू किया था, मुझे किसी का स्टडी प्लान का फॉर्मेट नहीं मिल रहा था, कोई पीपीटी नहीं मिल रही थी, तो मैं ऐसे ही हाथ पैर मार रहा था। तो ये टाइम बच जाता है आप लोगों का, जब आप लोगों को बना बनाया किसी का फॉर्मेट मिल जाए और उस बंदे का मिले जिसने ऑलरेडी सक्सेसफुली एडमिशन सिक्योर कर लिया हो, तो आपके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ जी इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो हमारे भी एडमिशन के चांसेस होंगे। बाकी जो भी सब कुछ करता है वो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो चलते हैं आप पीपीटी की तरफ। अच्छा जी, अभी पीपीटी, पीपीटी ये वही पीपीटी है जो कि ऑलरेडी शेयर्ड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी मिल जाएगी आपको स्टडी प्लान के इंटरव्यू के रिलेटेड जो वीडियो जिसके आगे मैंने आपको व्यूज़ दिखाए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मेरी ईमेल एड्रेस भी आपको उधर मिल जाएगा, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप लोगों के पास वी चैट है तो मैं वी चैट पर ऐड करने में कंफर्टेबल हूँ, मैं अपना वी चैट की आईडी भी बीच में डाल दूँगा। काइंडली व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल नंबर मत मांगें, वो शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जी, अब इस पीपीटी की तरफ आ जाते हैं। अब इस पीपीटी की तरफ आने के बाद ये पीपीटी का सिंपल सिंपल रखें इसको, पर्सनल इंट्रोडक्शन, रिसर्च एक्सपीरियंस और रिसर्च इंटरेस्ट अपना बताएं, और अपना जो भी है आप इस कॉर्नर के अंदर आप एडिट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो, अगर आप करना चाहें। और अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आगे जी पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर अब जिस तरह मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखा है, मास्टर्स ऑफ साइंस, स्टार्टिंग डेट और उसकी जो एंडिंग की डेट थी यूनिवर्सिटी का, वो सेम इसी तरह आप मेजर सब्जेक्ट जो एक दो आपको याद है वो लिख दें। सेम उस तरह बैचलर में थीसिस के टॉपिक्स बैचलर और मास्टर्स का लाजमी मेंशन करें। करंट पोजीशन अगर आप कोई
किसी जॉब में है, जॉब का मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो लकीली काम ही एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट कर रहा था, तो ये मुझे मतलब प्लस पॉइंट मिल गया पीएचडी एडमिशन के अंदर। तो इस तरह अब नेक्स्ट आ जाता है जी रिसर्च एक्सपीरियंस। अब मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस जो था वो उसी एनआरपीयू के प्रोजेक्ट पे लिखा है। इस प्रोजेक्ट पे मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। करंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पुरानी पीपीटी थी। इंटरव्यू के टाइम पे भी मुझे काम करते हुए तकरीबन 1 साल होने वाला था, लेकिन मैंने इस पे 1.5 साल काम किया था अक्टूबर 2024 तक। इवन चाइना जाके भी 1 महीना में काम करता रहा था ऑनलाइन। तो कहने का मकसद ये है कि आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं अपना, जो भी आपकी करंट पोजीशन है। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप इधर कुछ भी ना मेंशन करें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने अभी न्यू बैचलर ख़त्म किया या आप स्टडी कर रहे हो 7वें सेमेस्टर में 8वें सेमेस्टर में, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब रिसर्च एक्सपीरियंस के अंदर क्या आ जाता है, ये मैंने अपना रिसर्च एक्सपीरियंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा था, साथ साथ मैं ये काम भी कर रहा था, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख दिया। अब आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम रिसर्च एक्सपीरियंस में क्या लिखें। आप लोग रिसर्च एक्सपीरियंस में अगर आप लोग बैचलर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपने जो थीसिस का टॉपिक तो डिसाइड होता है ना जब वो 7वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं, तो आप उसी के बारे में ना, चैट जीपीटी जिंदाबाद है आजकल, आप उसके ऊपर जाएं, अपना बताएं कि जी ये मेरा थीसिस है जो मैं अपने बैचलर्स लेके चल रहा हूँ, मास्टर्स वाले खुद ही इसको अप्लाई कर लें, ताकि एक बेस बन जाती है। बैचलर्स वाले ई मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर मास्टर्स वाले पीएचडी के लिए। तो बैचलर्स में जैसे आपका थीसिस है, जैसे कि अब मेरा थीसिस ये था टॉपिक बैचलर के अंदर, ये दूसरा बैचलर के अंदर, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन फॉर डायनामिक प्राइस बेस्ड डिमांड रिस्पांस इन माइक्रोग्रिड्स। अब इस टॉपिक को जब मैं चैट जीपीटी पे लिखूंगा, मैं मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं चैट जीपीटी में लिखूंगा, उसे कहूंगा कि दिस वाज माय थीसिस टॉपिक इन माय बैचलर डिग्री, या दिस इज माय thesis topic in my bachelor's degree. Can you please generate a little research experience for me? वो आपको जनरेट कर देगा। आई वांट टू प्रेजेंट इट इन माय इंटरव्यू समवेयर फॉर माय मास्टर्स और पीएचडी। वो इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे, आप लिख दें उधर, ठीक है। कुछ खाली ना छोड़ें और टेंशन नहीं लेनी कि प्रोफेसर आपसे कुछ ये पूछ लेगा वो पूछ लेगा। हाँ, उसके बारे में थोड़ी सी चैट जीपीटी से ही स्टडी कर ले। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, वैसे तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद है कि आपको आता ही होगा। अब ये हो गया क्लियर। अब आगे आ जाता है जी पेपर्स। बैचलर्स के लिए जब के बाद जो बंदा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके पास अगर कोई पेपर भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, इस स्लाइड को उड़ा दें। लेकिन अगर आपके पास कोई एक आध पेपर है, इवन सबमिटेड पेपर भी है, तो आप इसको डाल दें। अब ये देखें आप लोग, कई लोग कहते हैं कि जी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो अब हम अप्लाई करें या ना करें। मैं कहता हूँ करना चाहिए, लाजमी चांस तो लेना चाहिए। और कई लोग पूछते हैं पेपर्स नहीं है, हम पीएचडी के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई करें या ना करें, तो वो भी करना चाहिए। अब ये मेरे 3 पेपर थे एट दैट टाइम सबमिटेड, नन ऑफ देम वाज लाइक पब्लिश्ड और इवन क्लोज टू बीइंग पब्लिश्ड, मतलब सारे के सारे रिव्यू में चल रहे थे। ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पब्लिश्ड है। मतलब इतने ज़्यादा हाई इम्पैक्ट जर्नल में नहीं है, लेकिन 2 से प्लस जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड है, क्योंकि रिजेक्शन इस ये सेकंड वाला पेपर मेरे थीसिस का पेपर था। ये 2 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2.4 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश्ड है। ऊपर वाला और आखिरी वाला पेपर भी 2.7 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पेपर पब्लिश्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पब्लिशिंग में साल डेढ़ लग जाता है। ये पहला पेपर कोई 1 साल 9 महीने बाद जाके पब्लिश हुआ था, ये रिव्यू पेपर। सो हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप लोगों का कोई भी रिसर्च पेपर इवन सबमिटेड भी है, डाल दो। नहीं सबमिटेड कोई मसला नहीं है, इसको रिसर्च एक्सपीरियंस को इतना ही छोड़ दो, यहाँ पे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। बैचलर्स के अंदर इतना कोई मसला नहीं होता, मास्टर्स के लिए एडमिशन के लिए पेपर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, पीएचडी के लिए अगर आप अच्छा है, कोई एक आध कॉन्फ्रेंस पेपर या कुछ ऐसे कहीं ना कहीं भेज दें, सबमिट करवा दें मास्टर्स करते करते। अब रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है जी। रिसर्च इंटरेस्ट वो चीज़ पकड़नी है जो आपने स्टडी प्लान बनाया होगा। मैंने स्टडी प्लान ये बनाया था कि जी साइबर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ स्मार्ट ग्रिड यूजिंग मशीन लर्निंग और ब्ला 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 ऐसी चीज़ें, ठीक है। यही मोटिवेशन ऑफ पीएचडी। चैट जीपीटी जिंदाबाद है। ये मैंने 1.5 साल पहले बनाया था। आजकल तो चैट जीपीटी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि वो आपको दाएं बाएं की पंगे नहीं मारता, सारी सही चीज़ें बता देता है, ठीक है। जो स्टडी प्लान बना के आपने रखा हुआ है, सबमिट करवाया था एडमिशन, क्योंकि इंटरव्यू एंड पे आता है, उससे पहले आप स्टडी प्लान बना के सबमिट करवा चुके होते हैं। तो उसी स्टडी प्लान को चैट जीपीटी को दे के बोल लेंगे यार इंटरव्यू के रिलेटेड मैंने रिसर्च इंटरेस्ट की एक स्लाइड बनानी है, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो। ये अब देख रहे हैं रिसर्च इंटरेस्ट के बाद रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान वही चीज़ है। ये देखें, ये मेरी मोटिवेशन ऑफ पीएचडी थी, क्या थी, इसी चीज़ को आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके यही आ जाएंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जिस तरह डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को यूज़ करके मैंने लिखा है कि मैं स्मार्ट ग्रिड की फिजिकल सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाऊंगा।
सेम उसी तरह जिस तरह आपने स्टडी प्लान समझ लें, इसको सर्च प्लान की जगह ना स्टडी प्लान समझ लें। स्टडी प्लान सारा इधर छाप देना छोटा करके, और मेथडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो भी है स्टडी प्लान के, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे वैसी तरह बनी है, मैंने बस उन हेडिंग्स को स्क्वीज़ कर दिया, छोटा कर दिया। और कनेक्शन टू सीक्यू, ये दोनों मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे मास्टर्स के अंदर द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पढ़ाया था। इन दोनों की पीएचडी थी 2019 की, उसी यूनिवर्सिटी से, छोंगचिंग यूनिवर्सिटी सीक्यू, जहाँ से मैं इस वक्त करंटली पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने एज अ कनेक्शन में लिख दिया। अगर आप लोगों का कोई जानने वाला उस यूनिवर्सिटी में है, कज़न है, भाई है, दोस्त है, फ्रेंड है, एनीवन, उसका आप लिख दें। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस स्लाइड को भी स्किप किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। वो आपको इंट्रोडक्शन के लिए वैसे भी बोलते हैं 5 से 10 मिनट, यू हैव 5 to 10 मिनट्स टू लाइक प्रेजेंट योर पीपीटी और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, वाई सीक्यू, आप इसकी 2-3 रीजंस, यही सीक्यू का नाम चेंज करके अपनी जो भी आपका होगा उसके बारे में लिखने के, जी वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें लिख देनी है। कनेक्शन टू सीक्यू आप काट सकते हैं, नहीं भी काटना तो अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है, इवन उनकी प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है, अब अपने सुपरवाइजर का जो आपका जिसका आपने नाम डाला होता है ना, उसका इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हो गया जी पीपीटी। अब मैं आप लोगों को मेन बातें बताता हूँ जो इसके बाद आती हैं। अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ कि 2025 सितंबर इनटेक में मेरे डिपार्टमेंट में 5 पीएचडी के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस आई थी, जिनके पास आई थिंक 1-2 के पास एक्सेप्टेंस लेटर भी था। ठीक है, तो उन 5 में से जो इंटरव्यूज थे वो मेरी प्रोफेसर ने किए थे उनके, और उन 5 में सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मेरा सितंबर 2024 इनटेक है, और सितंबर 2025 इनटेक की मैं बता रहा हूँ, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीक्यू यूनिवर्सिटी, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उन 5 में से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुआ। अब जो बाकी 4 नहीं हुए उसकी भी रीज़न थी। मैंने अपनी सुपरवाइजर से शाम को जाके जिस दिन इंटरव्यू से पूछा कि प्रोफेसर मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड, तो उसने मुझे बोला, सुपरवाइजर ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट नहीं होता सिलेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का। हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जहाँ पे सबकी एप्लीकेशन जाती हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिकल स्कूल की एप्लीकेशन आती हैं, हमने इंटरव्यू करके उनको ग्रेड कर देना होता है। मतलब 5 थे तो 1 से लेके 5 तक सीक्वेंस में अरेंज कर देना होता है। बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट जाले, उन्होंने इस साल मतलब हर साल सीट्स चेंज होती रहती हैं। एक एक सीट देनी है हमारे स्कूल को, 2 देनी है, 3 देनी है या 4 देनी है। ठीक है, तो अगर तो उन्होंने 5 सीट्स देनी हो तो 5 के 5 का भी एडमिशन हो सकता है, तो ऐसा भी कोई मसला नहीं है। हाँ, इस बार सिर्फ एक ही सीट थी तो उन्होंने सिर्फ उसको दी जिसका टॉप में ग्रेडिंग होती है बाद में इंटरव्यू के बाद। अब ग्रेडिंग किस बेसिस पे होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर मतलब आप ग्रेडिंग कैसे करते हैं? तो मेरी प्रोफेसर ने मुझे बताया कि हम मतलब वो मुझे ये बता रही थी कि हम ग्रेडिंग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले उसने कहा कि 2 ऑफ देम वर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। मैंने कहा मतलब कैसे प्रिपेयर्ड नहीं थे? उसने कहा कि दे डिडंट इवन प्रिपेयर द इंटरव्यू पीपीटी। तो इंटरव्यू पीपीटी का कुछ यूनिवर्सिटीज मेल में ही मेंशन कर देती हैं कि जी अपनी पीपीटी बना के रखना, कुछ नहीं भी करती। करें ना करें, अपने इंटरव्यू की पीपीटी लाजमी बनानी है। अब देखो उस प्रोफेसर ने, चाइनीज प्रोफेसर ने कैसे अंदाजा लगाया कि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे? क्यों? क्योंकि उन बेचारों ने पीपीटी नहीं बनाई थी, तो वो उनको समझते हैं देवर नॉन सीरियस। ठीक है, 2 तो निकल गए, बाकी 3 जिन्होंने पीपीटी बनाई थी, अब उनकी बात आ जाती है। उनमें से भी पीपीटी प्रेजेंट करना आना भी एक बहुत अच्छी बात है कि जी पीपीटी बना के आप लोगों को बातें ना करनी है। अब इस पे आपने बातें खुद बोलनी है, लिखा हुआ स्लाइड रीडिंग नहीं करनी है। आपने बताना है कि जी आई वांट टू लाइक कंटिन्यू माय रिसर्च बाय डूइंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कलेक्ट सम डाटा सेट, देन आई विल pre-process that data set and like apply some augmentation techniques to multiply the data or to increase the number of images। मैं अपना अभी बता रहा हूँ। तो इस तरह करके मतलब then I will start the training my model। After training I will try to validate my model, and then after successful training and validation I will implement the model in the testing phase। और ये वो इस तरह की चीज़ें बतानी है पीपीटी के ऊपर देख के। अपनी एजुकेशन के बारे में भी जैसे मैं बताने लगा हूँ ना कि जी आई ये नहीं बोलना कि जी आई completed my master from the University of Faisalabad in 2024 and my thesis topic was this and this। इस तरह बोल के आगे नहीं चले जाना, बोलना है जी my major subjects were smart grid, like renewable energy। In renewable energy I studied about how the renewable energy is growing worldwide। The need of renewable energy is very necessary as fossil fuels are very limited। इस तरह की बीच में थोड़ी एफिशिएंसी हमें मारनी है। ठीक है, ये नहीं है कि एजुकेशनल डिटेल बता के अगली स्लाइड पे, आपकी स्लाइड तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 तो स्लाइड्स हैं। तो ये चीज़ों का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है,
और अब जब आप लोग 5-6 मिनट में अपनी पीपीटी बोल लोगे, फिर वो आपसे सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे कि मेरे दोस्त है, उससे सवाल ये हुआ, तब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं रोज़े की हालत में मैं झूठ नहीं बोल रहा कि एक प्रोफ़ेसर नहीं होता, मेरी प्रोफ़ेसर ने ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन 2-3 और प्रोफ़ेसर्स थे उसी पैनल में, जिस पैनल में एक बच्चा जो सिलेक्ट हुआ था, उसने मुझे बताया कि सवाल हुआ है कि जी पाकिस्तान हैज़ शॉट डाउन 6 इंडियन जेट्स, व्हाट्स योर स्टैंस अबाउट दैट? मतलब आप लोग क्या सोचते हो? तो उस स्टूडेंट ने बड़े अच्छे तरीके से बोला कि आई थिंक दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट हैपन। इसका जवाब भी यही होना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। हालाँकि चाइना और पाकिस्तान आर गुड फ्रेंड्स, और पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इंडिया के जेट्स को डाउन किया। तो उसका जवाब ये भी हो सकता था, उसको प्रोफ़ेसर को खुश करने के लिए, या आई एम वेरी हैप्पी, वी शॉट डाउन द इंडियन जेट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, वी शुड ऑलवेज़ डू दैट, वी शुड लाइक बीट इंडिया, और वी शुड गो टू वॉर विद, ऐसे जवाब नहीं देने। उसकी एक रीज़न है। जहाँ पे चाइना मैं पढ़ता हूँ ना, मेरी सिटी में, उधर पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, अफ़गानी भी हैं, ईरानी भी हैं, तुर्कमेनिस्तान के लोग भी हैं, अ, हर हर कंट्री से, इवन ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन लोग भी हैं। तो वो लोग जो हैं, उन्होंने उसी उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नोटिफिकेशन आ गया था कि जी यू शुड नॉट मतलब डिस्कस दीज थिंग्स इन पब्लिक, और किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना। नोटिस आ जाता है इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से कि आर्गूमेंट्स नहीं करने, कि अब कोई इंडियन है हम उसके साथ जाके आर्गूमेंट करने लग जाए, इंडियन आके हमारे साथ आर्गूमेंट करने लग जाए। उसका सिंपल सा हल होगा, वो उस इंडियन को, और हम मतलब मैं किसी से बहस कर रहा हूँ, हम दोनों को जहाज में बिठाएंगे और कहेंगे अल्लाह हाफिज, जाओ, हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं उधर सारे फ्रेंडली माहौल बना के रखें। अभी ईरान और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका का, तब साथ ही नोटिफिकेशन आ गया कि जी ऐसे-ऐसे करके, क्योंकि उधर मिडल ईस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्री से लोग आए हुए हैं। तो लोग जब आपस में बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उधर अफ़गानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही टैकल करना चाहिए कि यू शुड स्टे न्यूट्रल। उनको बोलना चाहिए आई एम न्यूट्रल, आई एम अगेंस्ट वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, एवरीवन शुड लीव पीसफुली। ऐसा आंसर होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन किया जाए आउट ऑफ सिलेबस हटके, तो उसको न्यूट्रल लेके हैंडल करना है, और सिलेबस के रिलेटेड कोई बात हो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको बताना है। अगर कोई चीज़ ऐसी आगे नहीं पूछनी तो कहना है अगर कि यस प्रोफेसर श्योर, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई विल सर्च ऑन दैट, और आई विल लुक इनटू इट, एंड आई विल लाइक अपडेट माय नॉलेज, और इस तरह की जवाब देना है। और ये नहीं बोलना कि अगर वो बोल रहा है कि जी आपका जो स्टडी प्लान है वो तो हो ही नहीं सकता, आप तो इस चीज़ पे सर्च करो। ये नहीं बोलना नहीं, 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 नहीं मैंने इसी पे सर्च करनी है, क्योंकि मेरी प्रोफ़ेसर ने मुझे बोला था, अब जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो मेरी अब प्रोफ़ेसर है ना, वो उसी प्रोफ़ेसर ने इंटरव्यू लिया था मेरा। वो बात मुझे चाइना में जाके पता लगी, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं था। मेरी प्रोफ़ेसर ने मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मुझे ऑन द स्पॉट एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, ऑन द स्पॉट, तब जाके मेरा एडमिशन हुआ है। तो उस प्रोफ़ेसर ने मुझे इंटरव्यू के एंड में सजेशन दिया था कि यू शुड ट्राई लुकिंग ऑन अदर डायरेक्शंस, और एक जनरेटिव एल्गोरिदम और कुछ ऐसा बोला था, और साथ बोला था क्योंकि चाइना में स्मार्ट ग्रिड का डाटा सेट मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो काफ़ी सिक्योर तरीके से चलते हैं। वो अपनी डाटा सेट्स या साइट्स या पावर साइट्स में कोई भी कंट्री डाटा ऐसे ईज़िली नहीं दे सकती आप लोगों को, क्योंकि वो एक सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला यस प्रोफेसर, वेरी एक्सीलेंट पॉइंट, आई विल लुक इनटू दैट एंड आई विल रीड पेपर्स अबाउट दैट, ठीक है। अब वो तो मेरे स्टडी प्लान से बिल्कुल हटके मुझे मशवरा दे रही थी। तो स्टडी प्लान से हटके भी अगर कोई मशवरा दे तो उससे कहना यस, क्योंकि स्टडी प्लान पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। मैं अपनी ईमेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वीचैट की आईडी डाल रहा हूँ, और ये पीपीटी दोबारा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मेरे से पूछें, विद इन 24 आवर आप लोगों को आंसर मिलेगा। अपनी पीपीटी बना के भी अगर आप मेरे से रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। अल्लाह हाफिज़।